Hello students, today I am going to tell you about the table tag. The table tag in HTML is used to create a table and it is a non-empty element. That means it is used to create a table in HTML. That means table tag, when we use the table tag, then we can start table tag, and after that we can also close the table tag with slash. So that's why we can use table. A table is a tabular data format which is used to create a table in HTML. So that's why it is a very popular tag which we can use in table tag in HTML. Under the table tag we can use th element. Th element is used for the table heading. Table heading, when we use the table heading, then it can be displayed in the bold. Table heading, that means th tag is also a type of the non-empty element. That means it must be closed after the opening. So th is used for the table heading, and table heading always shown in bold format. That means we can use the table tag as a bold. Okay, then the th is also close. It must be also close. नेक्स्ट टैग हमारा होता है टीडी टैग. टीडी टैग को हम लोग टेबल डेटा टैग भी कहते हैं. जनरली इसी टैग का यूज़ किया जाता है. टीडी टैग का यूज़ जनरली हम लोग डेटा इंटर करने के लिए कहते हैं. जैसे कि कोई भी टेबल है, उसमें अगर हमें डेटा देना है तो टीडी टैग यूज़ करेंगे. टीडी टैग को फर्स्ट ओपन करते हैं, इसके बाद उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं. तो टीडी टैग ये जनरली यूज़ होता है हमारा टेबल बनाने के लिए HTML में. तो टीडी टैग भी जो है वो हमारा नॉन एम्प्टी होता है. डेट मीन इसको भी हमें क्लोज करना ही पड़ता है. और टीडी टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन HTML लैंग्वेज. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टैग विच इज़ यूज्ड इन HTML. हमारा अगला टैग है टी आर टैग. टी आर टैग इज यूज टू रिप्रेजेंट द टेबल रो. डेट मीन इसका यूज जो होता है टेबल रो को डिफाइन करने के लिए होता है. जैसे कि मान लीजिए मुझे एक रो बनानी है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले टी आर टैग यूज़ करूँगा. टी आर टैग यूज़ करने के बाद ही मैं टी डी या टी एच टैग को यूज़ कर सकता हूँ उसके अंदर. तो सबसे पहले मुझे टी आर यूज़ करना होगा. इसके अंदर जितने भी मुझे टेबल डेटा या टेबल हेडिंग देना है वो दूंगा. उसके बाद लास्ट में टी आर टैग को मुझे क्लोज करना पड़ेगा. इसके बाद जो है वो हमारा आता है टेबल टैग. टेबल का मतलब होता है कि टेबल टैग को आप लोग यूज़ कर सकते हैं. टेबल को लास्ट में क्लोज भी करना चाहिए, और इस तरीके से टेबल टैग का भी यूज़ होता है. यहाँ पे हमने टेबल इनपुट करने के लिए एक कोडिंग लिखी हुई है. इसके बाद हमारा टेबल टैग देंगे. फिर हमारा यहाँ पे जो है स्टूडेंट और मार्क्स टेबल है, जिसमें कि स्टूडेंट के नेम और मार्क्स उनके आएंगे. इसका आउटपुट हम आगे देख लेंगे. अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसका आउटपुट होता है टेबल आउटपुट, जिसका हम यूज़ करेंगे इसके अंदर. वो हमारा जो है वो टेबल आउटपुट हमारा वो होगा. इसके अंदर हम सारे अपने जितने भी टेबल के जितने भी हमारे टैग्स होते हैं उनको हमने यूज़ किया. टेबल के टैग को लास्ट में क्लोज करना कंपलसरी होता है. ऐसा ना हो कि उसको कंपलसरी नहीं करें. अगर कंपलसरी नहीं करेंगे तो टेबल विजिबल हमारी नहीं होगी उसमें. तो इसलिए टेबल टैग को क्लोज करना भी कंपलसरी होता है. हमारा नॉर्मल टैग है. नेक्स्ट टैग है कैप्शन टैग. कैप्शन मीन्स होता है टाइटल. किसी भी टेबल का टाइटल लेने के लिए हमें कैप्शन टैग का यूज़ टेबल टैग का यूज़ करना पड़ता है. जैसे कि कैप्शन में टाइटल होता है. टाइटल का मीन्स होता है कि किसी भी टेबल का टाइटल. जैसे मान लीजिए स्टूडेंट रिपोर्ट बना रहे हैं, तो स्टूडेंट मार्क्स रिपोर्ट के लिए हमें स्टूडेंट मार्क्स रिपोर्ट एज ए कैप्शन देना पड़ता है. कैप्शन जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेंटर में होता है, और ये नॉन एम्प्टी टैग होता है. इसका मतलब ये होता है कि इसको भी हमें क्लोज करना ही पड़ता है. तो इसलिए टेबल में जो है कैप्शन टैग का भी हमारा इम्पोर्टेंट होता है. अब जैसे कि इसमें नेक्स्ट हमारे एग्जांपल में दिया हुआ है कैप्शन. कैप्शन में हमें जो भी हेडिंग्स देनी है हमें अपनी टेबल की, वो हम अपनी टेबल की हेडिंग्स दे सकते हैं, और उसके बाद उसको उसमें जो है शो करके सेव कर सकते हैं. दैट मीन्स कि हम अपने टेबल को बना सकते हैं. उसके लिए हम उसमें ये चीज़ दे सकते हैं. तो कैप्शन टैग कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और इसी वजह से ये जो है हम इसको यूज़ करते हैं कैप्शन टैग को. इस एग्जांपल में हमने नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कैप्शन इनपुट कैसे किया. तो ये पूरा एग्जांपल है कैप्शन टैग का, और कैप्शन टैग को हम लोग यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में. इसके बाद जो है वो हमारा इसमें आउटपुट है. आप देख सकते हैं कि टेबल्स में जब भी हम कैप्शन टैग लगाते हैं तो कैप्शन टैग के जो हमारा आता है वो हमेशा टेबल के अपर साइड पे आता है. डेट मीन सेंटर में आता है. ये सेंटर बाय डिफ़ॉल्ट होता है. बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स होता है कि जब हम कोई भी अलाइनमेंट नहीं देंगे वो सेंटर अलाइनमेंट में आएगा. जैसे कि हमने कुछ भी दिया तो सेंटर में आएगा. लेफ़्ट राइट करने के लिए फिर हमको उसके लिए उसका अलाइनमेंट चेंज करना पड़ेगा. तो इस तरीके से हम किसी भी टेबल का कैप्शन भी सेट कर सकते हैं. और ये हमारा जो है
बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कैप्शन हमेशा हमको देना चाहिए अपनी टेबल्स में, क्योंकि टेबल में अगर कैप्शन देंगे तो उसमें पता चलता है कि हम किस लिए ये टेबल बना रहे हैं, या हमारा क्या उसमें जो है उसका क्या एम है टेबल बनाने के पीछे, कि क्या कैसे जो है क्यों बना रहे हैं। तो इसी इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द टेबल विच वी क्रिएटेड इन आवर डॉक्यूमेंट, HTML document. So this is all over for today. That means it is very important from the point of asset. That means table in HTML. The topic is table in HTML. Thank you. Hello students. So I am going to tell you about the table tag. The table tag in HTML is used to create a